तो दोस्तों पिछली कुछ वीडियोस में हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा हुआ है और हमने लेंस लॉ देखा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करते हैं दोस्तों। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लॉ क्या है? तो सपोज दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके पास एक कोई कॉइल है, मान लेते हैं ये कोई कॉइल है आपके पास या क्लोज सर्किट है, ओके। और इसके अंदर से फ्लो होने वाला अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस होगा, जिसको कि हम दोस्तों इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कब होगा? देखिए सपोज आपके पास यहाँ पे देखिए अगर मैग्नेट है, ओके, ये मैग्नेट का मान लेते हैं यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है? देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार की होती है ऐसी, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है, ओके। तो इस कॉइल के अंदर से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो हो रही है परपेंडिकुलरली, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। और वो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड होगा ना, ठीक है। तो अगर ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट आप इस डायरेक्शन में मूव करते हो तो इसके अंदर से जो फ्लो हो रहा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन वो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों, उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये हम लेंस लॉ से पता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल चुकी है कि यहाँ पे जो करंट, यहाँ पे जो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। लेकिन वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो हम लेंस लॉ से पता करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों लेंस लॉ क्या है। तो सपोज दोस्तों देखिए यहाँ पे आपके पास मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यहाँ पे आपके पास ये एक कॉइल है। अब जब दोस्तों ये मैग्नेट को आप इस डायरेक्शन में मूव करते हो तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो उसके लिए एक टेक्निक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, ठीक है। तो जब देखिए क्या करना है आपको, जब ये जो कॉइल है इसके अंदर से करंट फ्लो होगा ना तो ये मैग्नेट में कन्वर्ट होगा, मतलब यहाँ पे डाइपोल क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ पे दो पोल क्रिएट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो दो पोल क्रिएट हो जाएंगे ना वो इस प्रकार से क्रिएट होंगे ताकि इस मोशन को अपोज कर सके वो। मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल नज़दीक जा रहा है ना, तो यहाँ पे जो पोल क्रिएट होंगे वो ऐसे क्रिएट होंगे ताकि ये नॉर्थ पोल को दूर पुश कर सके, ठीक है। तो नॉर्थ पोल नज़दीक आ रहा है तो इस साइड पे नॉर्थ पोल और इस साइड पे साउथ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन यहाँ पे पोल पता चलती है हमें, करंट की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, हमें पता है साउथ पोल से देखने पर जो करंट है वो क्लॉकवाइज दिखेगा आपको। तो यहाँ पे जो करंट है वो करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा, मतलब इस मैग्नेट को अगर आप इस डायरेक्शन में पुश करोगे तो करंट ऐसे प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। अब सपोज दोस्तों देखिए मैग्नेट है ये एक, ये मैग्नेट का ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे कॉइल है, ठीक है, ये एक कॉइल है। अब दोस्तों इस मैग्नेट को अगर आप यहाँ पे देखिए ऐसे मूव करते हो तो भी यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होने वाला है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। तो वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको दोस्तों, यहाँ पे जो मोशन हो रही है उसको अपोज करने वाले यहाँ पे पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो नॉर्थ पोल को पास बुलाने के लिए यहाँ पे कौन सा पोल क्रिएट होना चाहिए? यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट होना चाहिए, यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट होना चाहिए। तो इस मोशन को अपोज होने वाली यहाँ पे क्या होगी? देखिए यहाँ पे पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए नॉर्थ पोल से देखने पर करंट जो है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा ना, मतलब ये ऐसे दिखेगा आपको करंट, ओके। तो अगर ये मैग्नेट को आप दूर लेके जा रहे हो तो करंट इस कॉइल में ऐसे फ्लो होगा, इस मैग्नेट को अगर आप पास लेके जा रहे हो तो करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। दो और केसेस हम देखते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल था, हम क्या करेंगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लेंगे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल लेंगे और एज्यूम करते हैं देखिए ये जो कॉइल है यहाँ पे है, ओके। और हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये जो मैग्नेट है हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब देखिए साउथ पोल पास जा रहा है कॉइल के, तो उसको अपोज करने के लिए यहाँ पे देखिए कौन से पोल क्रिएट होने चाहिए? यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट होना चाहिए, यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ से देखने पर, नॉर्थ पोल से देखने पर आपको करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा ना, ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो अगर इस मैग्नेट को आप पास लेके जाते हो तो करंट ऐसे इंड्यूस्ड होगा। एक और केस देखते हैं, मान लेते हैं देखिए ये एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, और इस मैग्नेट को आप दूर लेके जा रहे हो, ठीक है, और कॉइल यहाँ पे है, कॉइल यहाँ पे है। अब देखिए ये साउथ पोल दूर जा रहा है तो ये साउथ पोल को पास लाने के लिए यहाँ पे नॉर्थ पोल होना चाहिए और यहाँ पे साउथ पोल होना चाहिए। तो साउथ पोल से देखने पर करंट जो है वो आपको क्लॉकवाइज दिखेगा, ठीक है। तो करंट जो इंड्यूस्ड होगा वो ऐसे इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो ये जो लेंस लॉ है इसका यूज़ करके आप यहाँ पे करंट की डायरेक्शन या इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन इन लेंस लॉ, ठीक है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन इन लेंस लॉ, इस पॉइंट में हमें क्या पढ़ना है देखिए, तो इसमें आपको ये पढ़ना है कि लेंस लॉ जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक है। तो इस वर्ल्ड में दोस्तों जो कुछ भी हो रहा है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे जो दोस्तों ये लेंस लॉ है ये भी जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे देखना है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती रहती है। जैसे कि सपोज दोस्तों एक यहाँ पे देखिए विंड फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक विंड फ्लो कर रहा है,
तो ये विंड जो फ्लो कर रहा है, अगर इसके रास्ते में अगर कोई विंड टर्बाइन है तो ये विंड टर्बाइन को क्या करेगा, ये विंड टर्बाइन को रोटेट करेगा, ठीक है। और अगर ये जो विंड मिल है, इस विंड मिल के पीछे अगर मान लेते हैं कोई जनरेटर कनेक्ट किया हुआ है, ओके, तो ये जनरेटर का शाफ्ट भी घूमेगा और ये जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। अब दोस्तों इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके आप यहाँ पे देखिए, अगर बल्ब लगाते हो तो बल्ब क्या करेगा, आपको लाइट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए एक एनर्जी यहाँ पे जो विंड एनर्जी है वो ये ब्लेड की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, फिर ब्लेड की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे अगर बल्ब लगाया हुआ है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। ओके, तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रही जा रही है यहाँ पे, ओके। उसको ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं हम। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी को यहाँ पे मिलने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। एनर्जी मिलने के लिए यहाँ पे कुछ काम करना पड़ेगा, तभी एनर्जी मिलेगी। तो दोस्तों ये जो लेंस लॉ है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे फॉलो कर रहा है हम यहाँ पे देखते हैं। तो सपोज दोस्तों यहाँ पे एक मैग्नेट है, मान लेते हैं ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्लोज सर्किट है या फिर कॉइल है, एक एज्यूम करते हैं ये कॉइल है। अगर इस मैग्नेट को आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा, जिसको कि हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, देखिए नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल को दूर भेजने के लिए यहाँ पे नॉर्थ पोल लिखना होगा आपको, यहाँ पे साउथ पोल लिखना होगा, ठीक है। साउथ पोल से अगर आप देखोगे तो करंट आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो ये जो कॉइल है, इस कॉइल के अंदर से देखिए करंट ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेट आप मूव कर रहे हो ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये मैग्नेट मूव करने के लिए आप जो फोर्स लगा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इस फोर्स की वजह से ही यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आप फोर्स लगाना बंद कर दोगे तो ये मैग्नेट मूव करना बंद करेगा, ये मैग्नेट मूव करना बंद करेगा तो यहाँ पे करंट रुक जाएगा, कोई करंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस करने के लिए आपको यहाँ पे फोर्स लगाना ही होगा, ठीक है। बिना फोर्स लगाए यहाँ पे करंट इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब ये मैग्नेट जो है आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और करंट ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है इस कॉइल के अंदर इस डायरेक्शन में, तो यहाँ तक सब सही है, लेंस लॉ भी करेक्ट है और ये लेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपने डायग्राम ऐसे निकाली, मान लेते हैं देखिए ये जो डायग्राम है गलती से आपने ऐसे निकाली इसको, यहाँ पे आपने नॉर्थ पोल लिखा, यहाँ पे आपने साउथ पोल लिखा, और ये जो है ये मैग्नेट, ये जो कॉइल है इस कॉइल के पास जा रहा है। आप थोड़ा सा यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, इसकी वजह से ये कॉइल के पास जा रहा है, ठीक है। और ये जो करंट है, इस करंट की डायरेक्शन आपने ऐसे ना दिखाते हुए आपने अगर इसको ऐसे दिखाया तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है ये कंडीशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, देखिए, क्योंकि करंट को ऐसे घूमने के लिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा पोल यहाँ पे जनरेट होना ज़रूरी है, यहाँ पे नॉर्थ पोल होना ज़रूरी है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, और यहाँ पे साउथ पोल जनरेट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जो गलत डायग्राम यहाँ पे निकाली हमने उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो सपोज़ ये मैग्नेट को हमने क्या किया, यहाँ पे फोर्स लगा के मूव किया, मूव होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे जो करंट है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, एज्यूम करते हैं ऐसे करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है, यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया दोस्तों, फोर्स लगाना बंद किया। तो फोर्स लगाना बंद करने के बाद ये करंट रुक जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो ये साउथ पोल क्या करेगा, फोर्स लगाना जो आपने बंद किया है उसके बाद भी ये साउथ पोल नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते जाएगा। यहाँ पे ये पोल इसको अट्रैक्ट करेगा। अब आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, फिर भी ये साउथ पोल नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और इसके वजह से दोस्तों यहाँ पे और करंट प्रोड्यूस होता जा रहा है। अब फोर्स नहीं लगा रहे हो, फिर भी दोस्तों यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये एक ऐसा मशीन बन चुका है जो अपने आप एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जिसको कि परपेचुअल मोशन मशीन बोलते हैं। परपेचुअल मोशन मशीन मतलब क्या होता है कि एक आइडियल कंसेप्ट है, इमेजिनरी कंसेप्ट है। ऐसा मशीन जो अपने आप एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म नहीं करता, उसको परपेचुअल मोशन मशीन बोलते हैं। तो ये अब दोस्तों परपेचुअल मोशन मशीन बन चुका है, ठीक है। ये साउथ पोल नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अपने आप अट्रैक्ट कर रहा है, आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, और अपने आप अट्रैक्ट करके यहाँ पे वापस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये तो फ्री करंट मिल गया आपको। यहाँ पे तो आप फोर्स लगा रहे थे, ये फोर्स जो लगा रहे थे आप वर्क कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको करंट मिल रहा था। यहाँ पे दोस्तों देखिए आप कोई वर्क नहीं कर रहे हो, खाली आपने थोड़ा सा यहाँ पे पुश किया, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद दोस्तों देखिए ये साउथ पोल नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जा रहा है, और यहाँ पे फ्री करंट मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या करती है दोस्तों, स्पॉइल करती है। इट स्पॉइल्स व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये स्पॉइल करती है ये कंडीशन, ठीक है। इसीलिए दोस्तों जब आप ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट को आप अगर इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो करंट जो है वो ऐसे ही फ्लो होगा, क्योंकि इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करना है। इसीलिए दोस्तों ये जो करंट है, ये करंट ऐसे फ्लो होगा, यहाँ पे साउथ पोल जनरेट होगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट होगा, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। ओके, इसीलिए दोस्तों ये कंसेप्ट आपको पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर अगर एग्जाम में पूछते हैं एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लेंस लॉ, तो आप ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख सकते हो, और यहाँ पे ये दो डायग्राम्स निकाल के इसको एक्सप्लेन करके आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये जो डायग्राम है ये स्पॉइल कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ मतलब क्या बोल सकते हो आप, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है।
तो मोशन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसको मोशनल ईएमएफ बोलते हैं हम, ठीक है। तो इस पॉइंट में जो पढ़ेंगे हम वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, मोशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट कंसेप्ट पढ़ना है आपको वो क्या है, देखिए। तो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर मोशन बोल सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है दोस्तों, ठीक है। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, देखिए दोस्तों। ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इसकी जो डायरेक्शन है ये पेज को परपेंडिकुलर है, और क्रॉस का मतलब क्या है, इट इज़ गोइंग इनटू द पेपर। अगर यहाँ पे डॉट होता तो इट इज़ कमिंग आउट ऑफ द पेपर होती, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि ऐसी है, पेज को परपेंडिकुलर है और गोइंग इनटू द पेपर है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मान लेते हैं यहाँ पे एक कंडक्टर है, एक मेटल कंडक्टर है जिसकी लेंथ एज्यूम करते हैं हम यहाँ पर एल है, ठीक है। ये जो लेंथ है वो एज्यूम करते हैं हम यहाँ पर, देखिए लेंथ एल है, ठीक है। अब अगर दोस्तों ये जो मेटल कंडक्टर है, इस मेटल कंडक्टर को अगर आप इस डायरेक्शन में देखिए लीनियरली, इसको लीनियर स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है उसको ट्रांसलेशनल मोशन या फिर लीनियर मोशन बोलते हैं। तो ये जो मेटल रॉड है या कंडक्टर है, इसको अगर वी वेलोसिटी से आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे, ठीक है। तो ये जो रॉड है, इस रॉड के एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा और दूसरे साइड पे निगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा, और ये जो है ये बैटरी जैसा बिहेव करेगा। मतलब देखिए दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ बोल सकते हो, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। ओके, ये कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। लेकिन जब आप इस कंडक्टर को इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से मूव करोगे तो यहाँ पे दो पॉइंट के एंड पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ओके, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है दोस्तों, ये जो मेटल कंडक्टर होता है इसके अंदर चार्जेस होते हैं, ओके। पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ओके। तो जब दोस्तों देखिए कोई चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं कोई मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में मान लेते हैं कोई चार्ज मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। और वो फोर्स निकालने का तरीका क्या है, फोर्स की डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, वो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना होता है, ठीक है, ओके। तो सपोज़ यहाँ पे देखिए दोस्तों, मान लेते हैं ये एग्जांपल है, मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा इसको फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको यूज़ करना होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो निकालने के लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड में ये जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है आपको, ये फिंगर जो है पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, उस डायरेक्शन में आपको ये फिंगर रखनी है। तो ये जो थंब है ये आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो ये जो चार्ज है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इस रॉड के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ये पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा हम निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड क्या है, गोइंग इनटू द पेपर है। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसके हिसाब से ये फिंगर तो ऐसी होनी चाहिए, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो ये जो फिंगर है वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे दिखाओगे, ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन दिखाओगे, तो थंब क्या करेगा, आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो ये जो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर देखिए ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये पॉजिटिव चार्जेस ऊपर चले जाएंगे, ओके। और या फिर आप बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नीचे की तरफ मूव करेंगे, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा इसकी वजह से। और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ओके। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो रॉड है ये रॉड बैटरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये बैटरी जैसा एक्ट करेगा। यहाँ पे अगर आप वायर कनेक्ट करोगे और एक बल्ब लगा दोगे तो आपको करंट मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल क्या है कि दोस्तों ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप वी वेलोसिटी से अगर मूव कर रहे हो तो कितना ईएमएफ यहाँ पे जनरेट होगा, ये सवाल है, ठीक है। तो जो ईएमएफ जनरेट होगा उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद करना है। फॉर्मूला क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है L इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। जो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इस कंडक्टर के अंदर उसका फॉर्मूला ये है, E इज इक्वल टू एल वी बी साइन थीटा, जहाँ पे L क्या, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये जो L है ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, V मतलब क्या, वो कंडक्टर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी, B मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ओके। और थीटा मतलब क्या है दोस्तों, ये V और B के बीच का एंगल। अब दोस्तों देखिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है
और मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में, मतलब दोनों के बीच देखिए एंगल कितना है यहाँ पे, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच एंगल 90 है यहाँ पर। थीटा की वैल्यू 90, मतलब साइन 90 क्या होता है 1, तो यहाँ पे ई का जो फॉर्मूला, अगर थीटा 90 डिग्रीज है तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, एल इंटू वी इंटू पी। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उसका प्रूफ हम दोस्तों बाद में देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई रॉड आप वी वेलोसिटी से मूव करते हो जिसकी लेंथ एल है, ठीक है, तो वो रॉड के जो दो एंड्स हैं, दो एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस या फिर आप बोल सकते हो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, ओके। और कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा दोस्तों एल वी बी इंटू साइन थीटा जितना। और वी और बी के बीच अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये जो फॉर्मूला है आपको ऐसे लिखना है, साइन 91 हो जाएगा। ई इज इक्वल टू एल इंटू वी इंटू बी होगा। एल मतलब इसकी लेंथ, वी मतलब उसकी वेलोसिटी और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ओके। तो दोस्तों कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल देखिए पेज नंबर 286 के ऊपर, एग्जांपल नंबर 4। हॉरिजॉन्टल वायर 20 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलिंग विथ अ velocity of 10 meter per second normal to the earth's magnetic field of 0.5 into 10 raised to minus 4 टेस्ला। what is the value of induced EMF in the wire। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ जो है इसकी 20 मीटर है, जो ईस्ट और वेस्ट इस डायरेक्शन में ऐसे ओरिएंट है, ओके। इस फॉलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये नीचे फॉल कर रही है दोस्तों विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना है दोस्तों यहाँ पे देखिए 10 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या बोला है देखिए, नॉर्मल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, वो कितनी है 0.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 टेस्ला। और ये जो गिर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर गिर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके वेलोसिटी को यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी। तो मान लेते हैं ये अंदर जा रही है बाहर जा रही है, कौन सी भी डायरेक्शन आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसी है, इज़ गोइंग इनसाइड द पेपर, ठीक है, ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है एज्यूम करते हैं हम। और ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये जो रॉड है वो नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो इसके जो दो पॉइंट्स हैं वो दो पॉइंट्स के बीच कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ये आपको पता करना है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है दोस्तों वायर एक कंडक्टर होती है और कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से मूव करे तो उसके दो पॉइंट के बीच में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए बी, ये हमें पता है, फॉर्मूला अभी हमने देखा है, क्या फॉर्मूला दोस्तों देखिए यहाँ पर बी इंटू एल इंटू वी साइन थीटा, आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर हमने जो फॉर्मूला अभी लिखा था एल वी बी साइन थीटा लिख सकते हो, ठीक है। सो ई इज इक्वल टू वॉट, एल वी बी साइन थीटा, ठीक है। लेंथ हमें पता है दोस्तों, लेंथ कितनी है देखिए, ये जो वायर है इसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर है, ठीक है। तो लेंथ की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो। वी वेलोसिटी कितनी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू प्रोवाइड की गई है 0.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4। और थीटा मतलब क्या होता है दोस्तों, ये बी और वी के बीच का एंगल, देखिए वी ऐसे नीचे गिर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उसको परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन में आपको बोला गया है, ठीक है, ओके। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे 90 होगी। तो साइन 90 इज इक्वल टू वॉट, साइन 90 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है। सो 20 इंटू 10 इंटू 0.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4। सो 20 इंटू 10 200 इंटू 0.5 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 100 होगा। सो 100 इंटू 100 रेज़ टू माइनस 4 ये हो जाएगा वोल्ट। ईएमएफ इंड्यूस्ड इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो हमने जो आंसर यहाँ पे लिखा है दोस्तों ये भी करेक्ट है, ये जो आंसर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी करेक्ट है। और जो आपके टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हुआ है वो भी करेक्ट है। आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है देखिए दोस्तों वो 10 मिली वोल्ट है, ठीक है। तो ये आंसर कैसे आया, मान लेते हैं देखिए इसको हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 से डिवाइड करते हैं। ये जो वैल्यू है इसको हम क्या करते हैं देखिए यहाँ पे 10 से डिवाइड करते हैं, और ये सॉरी यहाँ पे 10 रेज़ टू माइनस 4 होना चाहिए था। ये जो वैल्यू है इसको हमने 10 से डिवाइड किया, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं यहाँ पे देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 10। और यहाँ पे 10 रेज़ टू माइनस 4 इंटू 10 रेज़ टू प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 रेज़ टू माइनस 3 हो जाएगा ये, ठीक है, ओके। सो 10 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 वोल्ट मतलब कितना वोल्ट दोस्तों, 10 मिली वोल्ट, ओके। 10 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 वोल्ट मतलब क्या है, 1 वोल्ट मतलब क्या होता है 10 रेज़ टू 3 मिली वोल्ट होता है। तो 1 मिली वोल्ट कितना होगा, ये 10 रेज़ टू 3 उधर जाने के बाद 10 रेज़ टू माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो 1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 वोल्ट मतलब 1 मिली वोल्ट। सो 10 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 वोल्ट मतलब 10 मिली वोल्ट। तो इतना कन्वर्जन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। ये आंसर अगर आप इतना ही रखते हो थ्योरी एग्जाम में तो भी करेक्ट है। लेकिन तो दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर और कुछ एग्जांपल्स हमें सॉल्व करने हैं और इसका प्रूफ भी देखना है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उसका हमें प्रूफ भी देखना है, उसको हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।